भगवान शिव और देवी पार्वती की कथा हिंदू पुराणों में प्रेम, भक्ति, त्याग और पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी के रूप में बताई जाती है। यह कथा वास्तव में देवी सती से शुरू होती है, जो बाद में पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेती हैं। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षा एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा थे। उनकी कई पुत्रियां थीं, जिनमें सबसे छोटी और सबसे पवित्र हृदय वाली पुत्री सती थी। सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थी। वे हर समय शिव का ध्यान करती थीं और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। सती का मन संसार की भौतिक चीजों में नहीं लगता था। उनका मन केवल भगवान शिव की भक्ति में डूबा रहता था। जब सती विवाह योग्य हुई, तब उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी, ताकि भगवान शिव उन्हें पति के रूप में स्वीकार करें। उनकी कठिन साधना और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और सती से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में सती और शिव का विवाह संपन्न हुआ। हालांकि यह विवाह पूरे ब्रह्मांड के लिए शुभ था, लेकिन राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। उन्हें भगवान शिव का साधु और विरक्त जीवन पसंद नहीं था। शिव भस्म से अपने शरीर को ढकते थे, गले में सर्प धारण करते थे और शमशान में तपस्या करते थे। राजा दक्ष को लगता था कि शिव उनकी पुत्री के योग्य नहीं है। इसी कारण उनके मन में शिव के प्रति घमंड और द्वेष था। कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनके मन में अपने पिता के घर जाने की इच्छा जागी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण किसी के घर जाना उचित नहीं होता, लेकिन सती अपने पिता और परिवार से मिलने की इच्छा को रोक नहीं सकी और अकेले ही यज्ञ में चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां सभी देवताओं के लिए स्थान बनाया गया है, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। इतना ही नहीं, राजा दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सुनकर सती अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा कि जिस शरीर को उनके पिता ने जन्म दिया है, उस शरीर को रखना अब उनके लिए अपमान की बात है, क्योंकि उसी पिता ने उनके पति का अपमान किया है। यह कहकर सती ने योग शक्ति से अग्नि उत्पन्न की और उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला, तो वे अत्यंत क्रोधित और शोक से भर गए। उनके क्रोध से उनकी जटाओं से एक भयानक और शक्तिशाली योद्धा वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर जाकर यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष को दंड दिया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में शोक और क्रोध में घूमने लगे। उनके तांडव से पूरी सृष्टि में भय और अशांति फैल गई। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उन्होंने सती के शरीर को कई भागों में विभाजित कर दिया, ताकि भगवान शिव का शोक कम हो सके। सती के शरीर के जो जो अंग पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां पवित्र शक्तिपीठा स्थापित हो गए, जो आज भी देवी शक्ति के महान तीर्थ माने जाते हैं। समय बीतने के बाद देवी सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मेना के घर जन्मी। क्योंकि वे पर्वत की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम पार्वती रखा गया। बचपन से ही पार्वती का मन भी भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पिछले जन्म में वे सती थीं और भगवान शिव की पत्नी थीं। पार्वती ने यह निश्चय किया कि वे फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करेंगी। इसके लिए उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों और पर्वतों में रहकर उपवास और ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे पार्वती की भक्ति को स्वीकार करें। अंततः भगवान शिव उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न हुए
और उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की तपस्या को स्वीकार करते हुए उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। इसके बाद देवताओं, ऋषियों और समस्त दिव्य शक्तियों की उपस्थिति में भगवान शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। यह विवाह हिमालय के पवित्र प्रदेश में अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी देवता, गंधर्व और ऋषि इस दिव्य विवाह के साक्षी बने। इस प्रकार सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेकर फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती